औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 86, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 12 है। आयत नंबर 85 तक अल्लाह तबारक व तआला ने का सिखाया हुआ जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुफार से, और वो ये जवाब कि ए नबी आप इनसे कहें कि मेरा रब बेहतर जानता है कि हम में से कौन हिदायत याफ्ता है और कौन गुमराह है। डिटेल पीछे गुजर चुकी। आयत नंबर 86 में क्या फरमा रहा है अल्लाह तबारक व तआला, वमा कुन्ता तरजू अन युलक्का इलैकल कुरआन इल्ला रहमतम मिन रब्बिक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ख़ुद भी नहीं जानते थे, ख़ुद भी नहीं समझते थे, आपको ख़ुद भी ये उम्मीद नहीं थी कि अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाज़िल फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपने आप को इस काबिल नहीं समझते थे। यानी वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि हम में से किसी पर किताब नाज़िल क्यों नहीं हुई, क्या यही शख्स रह गया था जिस पर अल्लाह तबारक व तआला इल्हामी किताब नाज़िल फरमाई, और ये शख्स अगर किताब नाज़िल इस पर फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने इल्हाम हुआ है तो ये फिर किताब की सूरत में जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थी उस तरह इसके पास क्यों मौजूद नहीं है। इन सारी चीज़ों का जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाज़ दफ़ा नहीं होता था। बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब सिखा दिया जाता था और बाज़ औक़ात आपको क़ब्ल अज़ वक्त, बाज़ दफ़ा बाद में, बाज़ दफ़ा उसी वक्त वही नाज़िल होती। अब जब नबी के पास जवाब आया तो सवाल आया कुफ़ार की तरफ से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे परेशान हुए। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि ये तो आपको कह रहे हैं कि ये इस काबिल नहीं था, इससे बेहतर हम मौजूद थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर कुरान नाज़िल क्यों नहीं फरमाया, इसको क्यों मुंतखब किया। पीछे आज पिछली एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, जिसको जैसे चाहे, जिस कदर चाहे, जिस अंदाज में चाहे पैदा करे, और जिस कदर जिस अंदाज में चाहे वो जिसको चुन ले, ख़ास कर ले। यहाँ भी फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो इनके मुँह की बातें हैं, असल बात यह है कि आप ख़ुद भी ये उम्मीद नहीं रख रहे थे, अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हो, आप पैगम्बर हों और आप लोगों को हिदायत की तरफ बुलाएं। इल्ला रहमतन मिन रब्बिक, ये तो आपके रब की तरफ से रहमत है, ख़ास है आप पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने कफ़ार के जाबिर सरकश और ख़ूबसूरत और बड़े और अमीर तरीन और दौलत और औलाद वाले लोगों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना इस रहमत के लिए, नबूवत के लिए, जो कि आप उन लोगों में सबसे कमज़ोर और गरीब और तबके से थे और यतीमी में परवरिश पाई थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये अपनी रहमत ख़ास से आपको मखसूस किया इस काम के लिए, नबूवत के लिए। ये कोई इतनी मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह की ख़ास रहमत है जिस पर वो चाहता है नाज़िल करता है। एक बात यहाँ मैं ऐड कर दूँ कि नबूवत और वलायत कभी मेहनत और कोशिश से नहीं मिला करती। ये अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत है जिस पर वो चाहता है, जिसको चाहता है अता करता है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि वो इबादत कर रहा था उसको वलायत मिली, वो इबादत गुज़ार था उसको नबूवत मिली, या ये ख़ानदानी विरासत नहीं होती किसी की, जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहता है उसको इंतखाब करता है उसका। यहाँ फरमाया कि ये अल्लाह की ख़ास रहमत थी आपके रब की तरफ से कि आपको ये नबूवत अता हुई, लिहाजा इसके शुक्राने के तौर पे क्या होना चाहिए, फ़ला तकूनन्ना ज़हीरन लिल काफ़िरीन। अब इसका शुक्राना ये है कि आप कुफ़ार के, मुशरिकीन के, काफ़िर से मुराद हर सूरत में इनकार करने वाला होता है, हाँ वो शिर्क करके इनकार करे, हाँ वो तकज़ीब करे, हाँ वो अलानिया कुफ्र करे, इनकार करे, हर सूरत में इनकार करने वाला काफ़िर की कैटेगरी में ही आता है। फरमाया कि किसी कुफ़ार के किसी काम में उनके मददगार नहीं होना और उनके साथ शामिल नहीं होना। यह अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत है कि नबूवत अता हुई है। अब कुफ़ार अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, मुशरिकीन मक्का खुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मिशन से हटाने के लिए, कमज़ोर करने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं और तरह तरह के दलाइल दे के आपको मुतासर कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बकावे में उनकी पैरवी करते हुए उनकी मदद किसी सूरत में भी नहीं करना। और फिर फरमाया कि वला यसुद्दुन्ना का अन आयातिल्लाहि बाद इज़ा उनज़िलत इलैका
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदायत आयात नाज़िल हो चुकी हैं कुरान पाक की, उसके बाद आप कुफ़ार और मुशरिकीन की तरफ नहीं होना। वद इला रब्बिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की आयात की तबलीग करते रहें जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है। वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और आप मुशरिकों में शामिल मत होना। दो चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाया। पहली बात फरमाई कि आपकी उम्मीद से भी बढ़ के, आपकी उम्मीद से हट के, लोगों की उम्मीदों से हट के अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबूवत से नवाजा, सरफराज फरमाया। ये कोई मामूली बात नहीं है। अब ये इतना बड़ा स्टेटस और इतना बड़ा रुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बातों से रोका भी गया, और रोका गया कि कोई भी गैर मुस्लिम हो, खुसूसन जहाँ दो ग्रोहों का जिक्र हुआ है, एक काफिर और एक मुशरिक। चूँकि अरब में ये दो ग्रोह बकसरत पाए जाते थे और कुछ अहले किताब भी थे, तो अल्लाह तो हर एक ग्रोह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ बुला रहा था और मुतासर करने की कोशिश कर रहा था। हर एक ग्रोह अपनी तई मुसलसल कोशिश में लगा हुआ था, तगो-दो कर रहा था, और ये अपना तुराए इम्तियाज़ समझ रहा था हर एक ग्रोह कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दीन से, वो दीन हक़ जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा था और बकौल उनके जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा कह रहे हैं, उस दीन से मोड़ने के लिए हर तरह की तगोदो में हर एक ग्रोह लगा हुआ था। और जो सरकर्दा ग्रोह था वो मुशरिकों का था, अहले अरब के जो मुशरिकीन थे, वो काफरों का था, अहले अरब के कुफ़ार थे जो सरकश थे, ज़ालिम थे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने की कोशिश में थे और ये कह रहे थे कि अगर हमने इसको इसके दीन से ना रोका तो एक वक्त आएगा कि हमारा जो मज़हब है, हमारा दीन है, ये मलिया मेट होकर रह जाएगा और इसका दीन गालिब हो जाएगा, लिहाजा रोकना चाहिए। कुछ इसी तरह के ख्यालात मुशरिकीन मक्का के भी थे। सो हर एक ग्रोह अपने ताईं सरतोड़ कोशिश कर रहा था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दीन से रोके, और हर एक ग्रोह ये समझ रहा था कि जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दीन से रोकने में कामयाब हो जाता है उसके लिए बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ होगा और वो सबसे खुशकिस्मत होगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से पब्लिक को या उनको बचा सकेगा। वो अपनी खुश नसीबी समझ रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो ग्रोहों को जिक्र किया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सूरत, किसी मुश्किल, किसी आसानी में आके कुफ़ार की मदद नहीं करना हरगिज़। और फिर दूसरी बात ये फरमाई कि आपको वो कोशिश के बावजूद दीन हक़ से रोक नहीं पाएंगे और आपने मुशरिक अल्लाह के दीन की बताई तबलीग करते रहना है, उस पर पाबंद रहना है और मुशरिकों के बहकावे में नहीं आना, उनके साथ उनकी बातों में आके कमज़ोर नहीं पड़ जाना। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।